क्या सीवी ने कभी आपका घर के काम में या रसोई में कभी हाथ बटाया है? नहीं, रहेगा। मोहल्ले वाले ही कहते हैं कि आपके घर का माहौल ऐसा है, ऐसा नहीं पढ़ पाएगी आपकी बेटी। फ्रेंड है मेरा भाई तो। छोटा भाई इतना मतलब सपोर्टिव। इतना फ्रेंड है ना। तो जो वो भाई नहीं है सर, मेरा दोस्त है सर। मेरी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो ना, मैं उसको ही बताती हूँ। क्या था कि मेरा ना मतलब बचपन से ही, मैं शुरू में मैं स्कूल में ही पढ़ती थी, सब मुझसे पूछते थे क्या करना है, मैंने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए। सब जैसे कि ना, आप जानते हो गर्ल्स को तो ना हर मंथ के एक प्रॉब्लम होता है उस वक्त, तो उनको इतना ज़्यादा स्टोमक पेन होता है ना कि टेबल तो क्या, मतलब जैसे फर्स्ट टेस्ट था ना मेरा, तो मेरे 300 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720। हेलो डियर स्टूडेंट्स एंड पेरेंट्स, आज हम मिलने जा रहे हैं सीवी कंसल की फैमिली से, जो एमपी में सोपुर से एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करती है। सीवी कंसल ने एक गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की है और सेल्फ स्टडी करते हुए इस बार यानी नीट 2021 में 696 स्कोर किया है और इनकी ऑल इंडिया रैंक है 244। 244 और ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में इनकी रैंक है 13। 13 रैंक है। यानी इस बार सीवी कंसल सेल्फ स्टडी करते हुए एम्स दिल्ली जाने वाली है। तो सबसे पहले तो सीवी कंसल और उसके पूरे परिवार को बिवाइज फैमिली की तरफ से बहुत बहुत बधाई। आप देखो, एक मिडिल क्लास फैमिली से एक इतना बड़ा एग्जाम्पल है सीवी कंसल कि जो स्टूडेंट्स छोटे छोटे गांव से बिलोंग करते हैं, गवर्नमेंट स्कूल्स में पढ़ते हैं, जिनके पास रिसोर्सेज की कमी है, उनके लिए आज एक इंस्पिरेशन है सीवी कंसल। क्योंकि सीवी कंसल ने ओनली सेल्फ स्टडी से, ओनली यूट्यूब की हेल्प से पढ़ाई की है और घर पे रहते हुए पढ़ाई की है। तो आज हम सीवी से बात करेंगे कि उन्होंने नीट 2021 के लिए कैसे प्रिपेयर किया, उनको स्ट्रगल में क्या क्या प्रॉब्लम्स आई और उन प्रॉब्लम्स को उन्होंने कैसे फेस किया, ताकि जो स्टूडेंट्स आज घर पे सेल्फ स्टडी कर रहे हैं, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई कर रहे हैं, वो भी सीवी की तरह अच्छे से मेहनत करके घर पे सेल्फ स्टडी करते हुए अच्छी रैंक के साथ अपने ड्रीम कॉलेज में जा सके। लेकिन इससे पहले हम इनकी फैमिली से कुछ बातें करेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं सीवी के फादर से। सर, आपका नेम क्या है? सैन कंसल। सर, आप काम क्या करते हैं? किराने की दुकान सर, आप बताएंगे सीवी ने पढ़ाई ऑनलाइन की है या कहीं पे ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन से किया? ऑनलाइन की है सर। ऑनलाइन स्टडी किया हाँ है। जी सर। अच्छा सर, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूँ, सीवी अप्रोक्स कितने आवर्स पढ़ती थी दिन में? 12 घंटे सर। अच्छा, इसके अलावा सीवी कोई डांस वगैरह या नाच गाना या टीवी देखना या कोई और हॉबी खेलना, ऐसा कुछ? नहीं सर, उसको कोई शौक नहीं, थोड़ा सा कभी का मोबाइल चलाती थी और वैसे कुछ ज़्यादा शौक नहीं है। अच्छा, वैसे नॉर्मल पढ़ाई करते हुए नॉर्मल सीवी ने इतनी अच्छी रैंक आई। हाँ जी सर। ठीक है सर, थैंक यू। अच्छा मैम, आपसे मैं जानना चाहता हूँ, क्या सीवी ने कभी आपका घर के काम में या रसोई में कभी हाथ बटाया है? नहीं, कभी भी नहीं बटाया? नहीं, अभी 2 साल से बिल्कुल नहीं किया। पढ़ाई पे ध्यान, स्टडी पे बहुत ध्यान रखती है। अच्छा, आपने कोई भी काम नहीं किया घर पे? नहीं किया सर, मम्मी कराती। अच्छा, मम्मी इनकी टोटली सपोर्टिव रही हैं। तो हाँ। दूसरी मदर्स जो हैं, जो इस वीडियो को देख रही हैं, उनके लिए कोई मैसेज आपकी तरफ से? क्योंकि बहुत सारी गर्ल्स ऐसी होती है ना, वो घर के कामों में फंसी रहती है या शर्माती तो हैं, सर वो घर के काम में इन चीजों में लगती है, तो फिर उस पर तो अपना इतनी अच्छी रैंक ध्यान नहीं नहीं ला जा पाती। नहीं ध्यान नहीं जा पाता। बिल्कुल। पढ़ाई पर ध्यान बट जाता है कि नहीं, बिल्कुल। मुझे मम्मी के साथ ये काम कराना है या मार्केट जाना है या कुछ कराना है। इसलिए मैंने इस पे फोर्स नहीं किया इसके काम करवा मुझे, या मार्केट चल मेरे साथ, या ये काम वेरी कहीं गुड। घूमने चल, या फ्रेंड व्रेंड को मैंने कहीं नहीं किया उससे। ओके तो मैम। अपना काम से सिर्फ उसे ऑनलाइन पढ़ाई करना, जी कोचिंग टेस्ट देते रहना, जी। बस यही काम था उसका। ओके। अच्छा मैम, आपकी बहुत अच्छी सोच है। तो मैं जानना चाहता हूँ कि आपने पढ़ाई क्या की है? मैंने आप एमए जी, सोशोलॉजी से किया है। आप एमए सोशियोलॉजी सोशोलॉजी में? से। ठीक है मैम, बहुत अच्छा। तभी आप एजुकेशन की इतनी अहमियत समझते हैं। तो मैं आपको चाहूँगा कि एक बार जो मदर्स इस वीडियो को देख रही हैं या जो गर्ल्स देख रही हैं, उनको भी बोलें कि बेटो, अपनी बेटी को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। हाँ। क्योंकि बेटी अगर पढ़ेगी तो आगे बढ़ेगी। नहीं, अगर कहीं ना कहीं रसोई के बेटी काम में हाथ पढ़ती, बटाती, हाँ। घर पे काम करती, तो रैंक कहीं ना कहीं पीछे जाती। रैंक उनका पढ़ने में थोड़ा मन वैसा हो जाता है अब आप, पढ़ने में। आपका मैसेज कुछ पे कि 2 साल तक आप अपने बच्चे को बिल्कुल फ्री छोड़ दें और हाँ, पूरा एजुकेशन पे फोकस एजुकेशन पर करें। ध्यान रखें, बस बच्चे का ध्यान रखें कि बच्चे एजुकेशन का सही मार्क चल रहे हैं क्या, जी सही टेस्ट दे रहे हैं क्या, बच्चे के टेस्ट में कितने मार्क्स आ रहे हैं, उन्हें गिल्टी फील तो नहीं हो रही कि हमारे कम हो रहे हैं कुछ, मतलब इस तरह से कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। बच्चे के कम नंबर आते हैं तो उनसे अपन कहते हैं बेटा आगे और अच्छी तैयारी करो, जी आगे नंबर आएंगे। बस जी। यही बच्चे के साथ
बच्चे के साथ रहना चाहिए, मेरा मतलब ये मैं है। मुझे ऐसा लगता है, जैसे मैं बच्चों से बात करता हूँ, खास करके गर्ल्स से, पेरेंट्स जो हैं, मम्मी पापा बार बार बच्चे को परेशान करते रहते हैं, या तो उनको पढ़ने नहीं देंगे, या उनको ऐसे बोलते हैं तेरा कुछ नहीं होना, बस तेरी शादी कर देंगे, ऐसा नहीं, प्रेशर आपने? नहीं हमने ऐसा कोई प्रेशर नहीं दिया। इसकी फ्रेंड्स कहती थी, हाँ जी। कभी कभार कुछ कहती थी कि नहीं तू नहीं निकाल पाएगी एमपी बोर्ड से, मतलब इतना हाई पढ़ाई अच्छा। नहीं है। लेकिन हाँ, वो कहती थी मम्मी मैं निकाल लूंगी ना, मुझसे पूछती थी। सर मैं भी कुछ कहना चाहता हूँ। जी। सर माँ बाप को भी बच्चे का साथ देना चाहिए। जब बच्चे पढ़ते हैं तो एक जो कमरे में पढ़ते हैं उस कमरे को उनको शांत रहना चाहिए। अपना कोई काम पड़ रहा है तो उस काम को उनको नहीं करना चाहिए। बच्चे का अपन सपोर्ट करेंगे तभी बच्चे आगे बढ़ेंगे। बच्चों को कभी जिम्मत होने दो, जैसे वो पढ़ाई कर रही है, अगर अपन घर में कुछ काम कर रहे हैं, कुछ उठा पटक कर रहे हैं, तो उस काम को रोक दो, बच्चे का साथ दो, बच्चों को बिल्कुल भावुक मत होने दो। अगर उसके टेस्ट में कम अंक आते हैं तो उसको जिम्मत कहो, उससे कहो आप संघर्ष करो, अभी आप कमाएं, आपके आगे इतने अच्छे आएंगे, आप पूछो मत ही। बिल्कुल जी सर, मैं ये कहना चाहता हूँ सबके लिए। बिल्कुल। देखो, जो फादर्स और मदर्स इस वीडियो को सुन रहे हैं, तो सीवी के फादर साहब का ये कहना है कि हम बच्चे के ऊपर प्रेशर ना डालें, उनको पढ़ने दें। कम मार्क्स आए हैं, एक टेस्ट में कम आए हैं, नेक्स्ट टेस्ट में अच्छे आएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। मदर्स कह रही हैं कि आगे का हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो सभी पेरेंट्स से मेरी टीचर यूट्यूब वगैरह का इसे सिलेक्ट करने के लिए दो, तो और अच्छा दूसरा टीचर ढूंढ बेटा, इस तरह से करो। जो नहीं आ रही समझ से उस टीचर से कांटेक्ट करो। जी। बस जी है। मतलब पेरेंट्स का ये कहना है कि आप बच्चे को पूरा सपोर्ट करें, कभी उनको डांटे नहीं कम मार्क्स आए, बल्कि उनको आप बोले कि और अच्छा करना बेटा नेक्स्ट टेस्ट में, उनको अच्छा करने के लिए आप उनको और उत्साहित करें बल्कि, और इसके साथ साथ उनका साथ भी दे। बेटा आपको यहाँ पे समझ नहीं आ रहा तो आप दूसरा ऑप्शन देख लो, लेकिन कभी भी बच्चे को डिमोरलाइज ना करें। तो और देखो, कोई करता है तो उसे भी मतलब उसको हटा देना चाहिए। ये बहुत ही अच्छी बात कि बोली नहीं है बेटा उसकी कहने से क्या होता है, हमें दिख रहा है जी। तुम ये काम कर सकते हो। जी बिल्कुल। ये कह रहे हैं कि अगर बीच में दूसरा भी कोई आता है, जैसे रिलेटिव आते हैं, कई बार फ्रेंड्स आते हैं, नेबर्स आते हैं, पड़ोसी लोग आते हैं, या बच्चे के भी फ्रेंड्स आते हैं, वो कई बार डिमोरलाइज कर देते हैं कि ये तो कर नहीं पाएगा। मोहल्ले वाले ही कहते हैं कि आपके घर का माहौल ऐसा है, ऐसा नहीं पढ़ पाएगी आपकी बेटी, बाहर भेज दो, ऑफलाइन अच्छी बड़ी कोचिंग भेज दो। जी। ऐसा कुछ नहीं है, अपने पास अपनी वो नहीं होती व्यवस्था तो अपन बाहर नहीं भेज सकते, तो ऐसा कुछ नहीं है। बच्चे को अपने माँ में रखो। देखो मैम, ये जो आपने बात अभी बताई, ये प्रॉब्लम तो हर स्टूडेंट को आती है, लेकिन आपने इसको कैसे हैंडल किया? क्योंकि पहले तो पेरेंट्स हैंडल करते, जैसे कुछ पेरेंट्स, जैसे आप तो करियाना स्टोर आपका, आपके पास जो ग्राहक आते हैं, या जो आपके फ्रेंड्स आते हैं, आपके पास जो मोहल्ले से लेडीज़ वगैरह आती होंगी, या रिलेटिव हैं, या जैसे जो पेरेंट्स ऑफिस में जाते हैं, तो उनके कलीग्स जो हैं वो उनको बार बार हमेशा, कि जैसे कुछ बच्चे या बच्चियां ड्रॉप करते रहते हैं कि इस बार नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर भी नहीं होगा, या कोटा भेज दो, या आप दिल्ली भेज दो, ऐसा प्रेशर डालते हैं। आपने कैसे इसको हैंडल किया? हमने हमारी बेटी पे विश्वास था हाँ। कि वो कर सकती है। जे इतनी रैंक नहीं ला सकती, मगर हमें इतना विश्वास था कि वो निकाल सकती है। इसके पापा को तो बहुत ज्यादा यकीन था। बहुत से लोगों ने कहा, मैं तो फिर भी रह भी गई कि नहीं निकाल पाएगी, तुझे रोएगी, ये परेशान करेगी, कुछ कर नहीं ले है। मैं तो इस बात से डर ले, लेकिन इसके पापा को पूरा पूरा विश्वास था कि निकाल लेगी और अच्छे वहां से जाएगी और अच्छा कर भी है। जी सर हमसे बहुत से लोग कहते थे कि आप ऑफलाइन पढ़ाइए, आप कोटा भेजिए, आप भेजिए, पर हमको हमारी बेटी पे विश्वास था। जी। वो जिस हिसाब से पढ़ाई कर रही थी, कभी उसके टेस्ट में कम अंक आते थे तो वो खाना नहीं खाती थी या रोती थी, तो मैं उसको समझाता था बेटा आपके अच्छे अंक आएंगे, अच्छे अंक लाई हो। हमको विश्वास था सर, पर उसने हमारी इतने अच्छे अंक लाए तो हमको बहुत उत्साह हुआ सर। उसी के तो पापा जगते थे। मतलब यहाँ पे सीवी अपने को दो चीजें मिली है। सबसे पहला, बच्चे की मेहनत से भी फर्स्ट पॉइंट है पापा मम्मी का हाँ, विश्वास। अगर वो खाना भी नहीं खाती ना, तो उसके पापा बाहर से कुछ भी लाते थे खाना। चाहे टेस्ट में कम नंबर आए तो जी खाने ही रो रही है, तो पहले ही सोच लेते थे जिसका मुंह उतरने लग गया जी। तो समझ जाते थे उसको, पहले ही से बाहर से कुछ ना कुछ ले आते थे इसको खाने के लिए। बिल्कुल। या फिर रात को भी जग के देखते थे कि कुछ मतलब वो टेंशन तो नहीं कर रहे। इसके चेहरे से ही पहचान जाते थे इसके पापा। जी जी बिल्कुल। अच्छा, मतलब हमने एक चीज़ सीखी है, और दूसरे पेरेंट्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, या गार्जियंस जो देख रहे हैं, उनके लिए बच्चे की मेहनत से पहले ज़रूरी क्या है? एक तो मम्मी पापा का विश्वास, और दूसरा उनका फुल सपोर्ट। मैं यहाँ पे यहाँ पे एक वर्ड ऐड कर रहा हूँ, मम्मी पापा या गार्जियन का फुल सपोर्ट। आप सही मानते हैं इस बात को? बिल्कुल सर, मेरे पेरेंट्स ने तो बहुत मुझे सपोर्ट किया है। इवन जो कोई भी कहता था ना कि मुझे, मतलब मेरे बहुत से थे मतलब आंटीज़ वगैरह, वो कहती थी बाहर तो गई नहीं है, डॉक्टर तो बन नहीं पाएगी, नर्स की पढ़ाई कर ले।
अच्छा ओके। तो मेरे पापा भी चिंता करते थे कि अगर तू डॉक्टर नहीं कर पाई तो कहीं तू मतलब होता है ना सुसाइड वगैरह कर लेते हैं आजकल, हाँ तो उनको जी। मेरे पापा को लगता था कि मैं डिप्रेशन में चली जाऊंगी और मैं सुसाइड कर लूंगी। मैंने समझाया मतलब पापा को मैं कर लूंगी, कोशिश तो मतलब भरोसा तो करो, तो उन्होंने मुझे भरोसा किया। भरोसा भी किया और सपोर्ट सपोर्ट भी किया। वैसे मैंने मुझे कोई कोचिंग ज्वाइन करनी थी, जितना भी पेमेंट होता था कोचिंग का, ऑनलाइन कोचिंग सब कुछ भी नहीं, सब फुल मतलब सपोर्ट किया। फुल सपोर्ट किया हर चीज में। अच्छा सीवी, आपसे और डिटेल में बात करनी है। एक बार आपके भाई शिवम से और पूछ लेते हैं, क्योंकि ये भी आईआईटी एस्पिरेंट है। आईआईटी या जेई मेंस ओनली? जेई में से एडवांस जेई एडवांस के लिए प्रिपेयर कर रहे Yes, हो? sir. अच्छा, कौन सी क्लास में हो आप? सर 11th। 11th क्लास में हो, तो नेक्स्ट टाइम वीडियो आपकी पक्का हाँ आईआईटी एडवांस के लिए? हाँ यस सर। आपका ड्रीम कॉलेज कौन सा है? सर अब आईआईटी बॉम्बे का ही। आईआईटी बॉम्बे जाना है, वेरी गुड। मतलब दीदी जा रही है एम्स दिल्ली में और भैया जाएंगे आईआईटी बॉम्बे में, वेरी गुड। अच्छा एक बात बताओ, जब सीवी पढ़ाई कर रही थी आपने कभी डिस्टर्ब किया है? नो सर। नहीं, ये क्वेश्चन तो मैं इनसे पूछूंगा, किया कभी डिस्टर्ब? नहीं सर, वो तो मुझे बहुत सपोर्ट करता है। इवन मैं बहुत छोटी छोटी बातों की टेंशन करती हूँ ना, तो मुझे समझाता है कि टेंशन करने की बात ही नहीं है। और मतलब मेरा भाई तो मेरा खैर बहुत फ्रेंड है, मेरा भाई तो छोटा भाई इतना मतलब सपोर्टिव? इतना फ्रेंड है ना, तो जो- वो भाई नहीं है सर, मेरा दोस्त है सर। मेरी कोई भी छोटी सी प्रॉब्लम हो ना, मैं उसको ही बताती हूँ। वेरी गुड। अच्छा, जिन गर्ल्स के ब्रदर इस वीडियो को देख रहे हैं, देखो भाई, अपनी सिस्टर को जितना ज़्यादा सपोर्ट करोगे तो फिर आगे वो आपको उतना ही प्रेज करेंगी। तो हमेशा अपनी सिस्टर को, छोटी हो या बड़ी हो, हमें सपोर्ट करना ही करना है। अच्छा, आप कुछ कहना चाहेंगे सीवी की पढ़ाई को लेकर के, कि उनके स्ट्रगल को लेकर के कुछ पॉइंट आपको ऐसा लगा हो जिससे आप इंस्पायर हुए हो कि सीवी ने इतने अच्छे से मेहनत की, इतनी अच्छी रैंक लाई है, मैं भी ला सकता हूँ? सीवी का ऐसा कोई पॉइंट आप बताओ। सर अब उनका बचपन से ही सपना था डॉक्टर्स का, तो उन्होंने एम बना लिया, तो अब इस फील्ड में आ गई थी, तो उनको कुछ करना ही था। और एक जरूरी बात थी उनकी सेल्फ कॉन्फिडेंस, क्योंकि अगर आप इतने बड़े कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो तो एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बहुत जरूरी मैटर करता है इस बात में। अब इसमें ना आपको डिमोटिवेट नहीं होना। आप मतलब ये मत सोचिए कि अगर मेरे कम नंबर आ रहे हैं मैं नहीं कर पाऊंगी। आप ये सोचिए आप इस फील्ड में उतर गए हो तो आप इस फील्ड में कुछ ना कुछ तो करके ही जाओगे। बस बढ़ते रहिए, और कंसिस्टेंसी बहुत मैटर करती है, और हार्ड वर्क। आपको कभी ना कभी हार्ड वर्क तो आपको पे ऑफ करेगा ही, वो किसी भी फॉर्म में करे आपको। ओके, मतलब शिवम का ये कहना है सीवी से उन्होंने सीखे हैं 2 पॉइंट, एक तो सेल्फ कॉन्फिडेंस और दूसरा हार्ड वर्क। अगर आप सेल्फ कॉन्फिडेंट हैं और आप में हार्ड वर्क करने की काबिलियत है तो आप कुछ भी कर सकते हैं। तो आपको करना पड़ेगा अब। हाँ यस सर। हाँ, नेक्स्ट टाइम अगर रैंक कम आती है तो ये क्लिप मैं आपको दिखाऊंगा। हाँ यस सर। ऐसा मौका तो नहीं मिलेगा रैंक कम आने का। वेरी गुड। मेहनत तो वो पूरी करता है। अच्छा, ये भी मेहनत करता है? हाँ, पूरी आपको मेहनत इस करता पे भी है। विश्वास है दोनों को? विश्वास तो है सर। सीवी, लेकिन आप क्या अब कहेंगे? किस्मत साथ नहीं दे तो कह नहीं सकते कुछ बात हो जाए। नहीं 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 नहीं, है। किस्मत साथ क्यों नहीं देगी जब इतने अच्छे पेरेंट्स मिले, इतनी अच्छी सिस्टर मिली है ना? तो आजकल- जरूर करेगा। सर सिर्फ सर मैं और कुछ कहना चाहता हूँ। जी, सर मैं ये कहना चाहता हूँ, हमारी बेटी के जब उसने पेपर देने गई थी और पेपर से जब वापस आई, हाँ, तो कुछ लोगों को क्या होता है 720 का जो अंक होता है, अगर वो 650 का कर आती हैं तो भी वो एक इंजॉय करती हैं, एक खुशी बनाती हैं। पर मेरी बेटी ने जब 696 का स्कोर कर दिया, उसे विश्वास था कि 696 आएंगे, पर उसको जब 24 का जो छूट गया तो उसको 696 की इतनी खुशी नहीं थी जितनी 24 मार्क छोड़ने की खुशी थी। तो मतलब दुख था। तो इस हिसाब से तो बच्चा निकलेगा ही। अगर बच्चा यही सोच रखेगा कि उसको एक अंक भी जा रहा है, उसको दुख हो रहा है, तो ऐसी सोच प्रत्येक बच्चे को करना चाहिए। मैं ये कहना चाहता हूँ सब बच्चों के लिए। ओके सर, ओके, थैंक यू। अच्छा, अब हम बात करेंगे सीवी से। तो अगेन सीवी, कॉन्ग्रेचुलेशंस कि आपने एक छोटे से टाउन में रह के, गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई करके और सेल्फ स्टडी करते हुए नीट में इतना अच्छा स्कोर किया है। तो आपसे मैं एक बात जानना चाहता हूँ, जब आपका रिजल्ट आया था और जब आपने रिजल्ट देखा कि आपकी 244 रैंक आई, तो कैसा लगा आपको? सर बहुत खुशी हुई। मतलब 2 साल से जो मेहनत कर रहे हैं ना, उसका मतलब आज रिजल्ट मिल गया। आज उसका मतलब होता है ना, फ्रूट होता है ना, फल मिल गया आज उसका। मतलब 2 Okay. साल से सर मतलब कुछ भी अच्छे से किया नहीं, कुछ भी इंजॉयमेंट नहीं करी, अब सब कर सकते हैं। वेरी गुड। मतलब 2 साल पूरा पढ़ाई पे फोकस रहा। बहुत फोकस था ना, मतलब पढ़ाई ऐसा भी नहीं, अदर एक्टिविटीज नहीं करी, बट वो था ना, एक इंटरेस्ट नहीं हो पाता था वहाँ पे। मतलब जैसे शादी में आप हर शादी में नहीं जा सकते, हाँ, शादी में हर जा फैमिली सकते, फंक्शन में नहीं बस जा वही। सकते। ओके, अच्छा एक बात बताओ सीवी,
आपकी 244 रैंक है, कैटेगरी में आपकी 13 रैंक है, एम्स दिल्ली में तो जाना आपका श्योर है। लेकिन मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, जब आपने रिजल्ट देखा कि 244 रैंक है, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन 244 के आसपास थी या इससे अच्छी थी? मतलब सर मेरी तो एक्सपेक्टेशन तो अंडर 100 भी थी पहले, मुझे लगा, क्योंकि मतलब ऐसा था ना कि 2021 का पेपर थोड़ा सा डिफिकल्ट था 2020 से। बिल्कुल बिल्कुल तो मुझे लगा कि 20 में अगर रैंक 150 का राउंड है तो इधर 100 तो हो ही जाएगा, 100 से कम आ ही जाएगी। हम भी सब यही एक्सपेक्ट सब कर रहे यही थे। एक्सपेक्ट करते, और यूट्यूब पे भी सब, हाँ, बहुत बड़े बड़े टीचर्स, आपने भी डाला था, सब बिल्कुल एक्सपेक्ट बिल्कुल कर यही कर रहे हमारा थे। तो बिल्कुल सारा रोंग गया, क्योंकि इस बार इतना रिजल्ट इतना अच्छा आ रहा है बच्चों इतना का, अच्छा भाई। जो भी रीजन रहा है। लेकिन जो अच्छे बच्चे थे जैसे आप जैसे, उनकी रैंक थोड़ी पीछे गई है। लेकिन आपको तो इसका नुकसान नहीं होने वाला, जैसे मैंने बताया हाँ। कि सीवी तो तो एम्स दिल्ली शुरू जा में रही तो है। समझ में आ गया था, मतलब शुरू में लगा मुझे नहीं मिलेगा एम्स दिल्ली, क्योंकि Okay. मुझे नहीं पता था ये ऐसे कैटेगरी का। Okay. तो मुझे लगा ठीक है, कोई भी दिल्ली का कॉलेज मिल जाएगा, दिल्ली है ही अपने आप में बहुत अच्छी पढ़ाई है वहाँ पे, इसकी ही खुशी थी कि दिल्ली में पढ़ने का मौका मिलेगा। अच्छा, मैं आपकी मम्मी से बात कर रहा था आज जब आप आए, आपकी मम्मी तो बोल रही थी कि अगर एम्स दिल्ली में हो गया तो ठीक है, नहीं तो हम एमपी में ही सर रखेंगे। बिकॉज ना मेरी मम्मी को लगता है कि दिल्ली गर्ल्स के लिए सेफ नहीं है। अच्छा। उन्हें मतलब वो न्यूज होती है ना, देखते हैं कि दिल्ली में क्या ये कांड हो गया, वो कांड, तो उनको लगता है कि दिल्ली सेफ नहीं है और कुछ प्रॉब्लम हो जाएगी तो हम क्या करेंगे। लेकिन मैंने उनको समझाया कि सर मतलब अभी हम डरते रहेंगे तो क्या होगा, पढ़ाई करनी है, और इतनी अच्छी पढ़ाई ना दिल्ली में वहां नहीं मिलेगी और कहीं। बिल्कुल, एक इसके तो छोटा सा एग्जांपल है, अगर आप नीट के लिए प्रिपेयर ना करते तो आप एम्स दिल्ली में भी नहीं जा पाते। क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई करते हैं, वो सोचते हैं कि मैं गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ाई कर रहा हूँ, मैं कैसे नीट क्रैक करूंगा, मैं कैसे जेईई मेंस क्रैक करूंगा, कैसे आईआईटीज में जाऊंगा, तो वो ऐसा सोचते रहते हैं। तो आपने स्टेप लिया तभी आगे बढ़े। अब दिल्ली में जाएंगे तो वहां पे भी आप अच्छा करेंगे। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन मेरा आपसे ये है कि आपने गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की जब, तब आपको लग रहा था कि आप नीट क्रैक कर दोगे, वो भी इतने अच्छे मार्क्स के सर मैं साथ? आपको बताऊं बेसिकली क्या था कि मेरा ना मतलब बचपन से ही, मैं शुरू में मैं स्कूल में ही पढ़ती थी, सब मुझसे पूछते थे क्या करना है, मैंने बोला मुझे डॉक्टर बनना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे मतलब कुछ भी हो जाए, बस डॉक्टर तो बनना ही है। मतलब आपकी डॉक्टर बनने की जिद थी। जैसे ना पढ़ने के 100 बहाने, पढ़ने का सिर्फ एक ही बहाना, मुझे तो डॉक्टर बनना है। तो ये जिद आपकी काम आई है। यही जितनी, जैसे हम कोई बीमार हो जाते तो हम पढ़ते नहीं है, ये सोच के कि अभी बीमार है कैसे पढ़े, तो मैं ये सोचती थी कि बाद में जब नीट का एग्जाम देना होगी तो ये थोड़ी कोई मुझसे पूछेगा कि तुम बीमार थी इसलिए पढ़ नहीं पाई, इसलिए एग्जाम में कम आ रहे हैं, वो तो खुद का बहाना ही है ना। तो मैंने सोच लिया कि मुझे कुछ भी करके क्रैक करना है। अच्छा, एक बात बताओ सीवी, जब आप पढ़ाई कर रहे थे, जैसे अभी आपने बताया कि बीमार पड़ जाते थे तब भी पढ़ते थे, एक बात तो जरूर है कि जब हम बीमार पड़ते हैं एफिशिएंसी कम होती है, हम उतने क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं कर पाते या टेबल चेयर पे नहीं बैठ पाते, तो उस टाइम पे आपकी क्या स्ट्रेटजी रहती थी? सब जैसे कि ना, आप जानते हो गर्ल्स को तो ना हर मंथ के एक प्रॉब्लम होता है, उस वक्त तो उनको इतना ज्यादा स्टोमक पेन होता है ना कि टेबल तो क्या मतलब वो बेड पे भी अच्छे से नहीं बैठ सकती। तो उस टाइम जैसे होता था ना कि हम रिवीजन कर सकते हैं, बिल्कुल वो वाला वर्क कर लो, लाइक आप क्वेश्चन प्रैक्टिस मत करो, क्योंकि थोड़ा सा क्या होता है माइंड भी अपना साथ नहीं देता उस टाइम पे बहुत ज्यादा। तो मैं रिवीजन कर लेती थी, बायो तो फुल रिवीजन होता है उसका, तो रिवीजन करना बहुत जरूरी है। बिल्कुल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री है अपनी, रिवीजन बहुत जरूरी है उसमें, मतलब आप कितने सारे मतलब आते हैं ट्रिक्स वगैरह, बहुत कुछ है मतलब उसमें इनऑर्गेनिक में, तो मैं उस टाइम वो कर लिया करती थी। मतलब आपको अगर कोई इशू है, मतलब हेल्थ इशू है या अदर इशू, जिस हाँ, टाइम नहीं पढ़ उसको पा रहे उस अपने- टाइम आप रिवीजन में यूटिलाइज करो उसको अपने सपनों के पीछे मत आने दो। बिल्कुल, मतलब ये बात, ये है पॉइंट कि उसको सपनों के पीछे मत आने दो। भाई अच्छा, एक बात बताइए सीवी, आपने ठीक है गवर्नमेंट स्कूल से पढ़ाई की, आपका एम था डॉक्टर बनना, इसलिए इतनी अच्छी रैंक आई है। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि आपने जो सेल्फ स्टडी की है तो वो कैसे की है? आपने कोई ऑफलाइन कोचिंग तो ज्वाइन नहीं किया, जैसे आपके फादर साहब ने बताया? कोई भी नहीं की, कोई भी कोचिंग कोई ज्वाइन भी नहीं कोचिंग की, नहीं ज्वाइन, ओनली ऑनलाइन ओनली ऑनलाइन। सेल्फ स्टडी, और 11 12th के साथ क्रैक किया है। हाँ। तो आप एक बार खुद बताएंगे कि सेल्फ स्टडी आपने कैसे किया, कहाँ से आपको क्या क्या हेल्प मिली, कैसे आपने पूरा प्रिपेयर किया है? सो बेसिकली क्या हुआ था कि 10th तक तो मतलब मुझे लगता था कि पीएमटी करना है और डॉक्टर बन जाते हैं, और फिर 11th में आई तो पता चला पीएमटी तो अब खत्म हो गया, अब नीट चलता है। फिर नीट के बारे में सर्च किया, फिर पता चला कि इसमें 11-12 का सिलेबस आता है, पीसीबी होते हैं, तीनों सब्जेक्ट आते हैं, 180 क्वेश्चन, मतलब 11th में आते ही पता चला था, पहले कुछ पता ही नहीं था। तो अब मतलब मैं बाहर नहीं गई थी कोटा, तो सब बोलते थे ना कि कोटा चले जाओ वही क्रैक हो जाएगा, पर एक बात समझ में आ गई थी, कोटा में जाकर भी अपना ही हार्डवर्क है और यहाँ भी अपना ही हार्डवर्क है। अच्छा, ये कहाँ से पता चला आपको क्या सर? कि आपको हार्ड वर्क तो आपको ही करना है? सर ये तो बेसिकली मैं हुई इंस्पायर्ड, मतलब हार्ड वर्क तो मुझे ही करना पड़ेगा, ड्रीम्स, क्योंकि मैंने ना सुना है कोटा में जाकर भी ना बच्चे 2-3 साल का ड्रॉप ले रहे हैं।
ओके ओके, बिल्कुल अब बिल्कुल ये समझ में आ फैक्ट गया है, फैक्ट है। ये समझ में आ गया कि कोटा जाकर भी ऐसा कुछ नहीं, कोई मैजिकल छड़ी है कोटा में कि आप डॉक्टर बनी जाओगे। तो मुझे समझ में आ गया था कि कोटा तो मैं नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि मैं अपने पेरेंट्स से प्रेशर भी नहीं डालना चाहती थी। उन्हें लगता था कि मतलब मैं कर नहीं पाऊंगी कोटा में एडजस्ट। ओके कोटा में तो यार आपको पूरा इन्वायरमेंट ही बदल जाता है। ओके, तो ठीक है, मैंने सोचा कि ठीक है मैं कुछ नहीं, मैं अपने हिसाब से करती हूँ प्रेप वर्ड। तो बिल्कुल। यूट्यूब मतलब मेरे तो मतलब पूरी पढ़ाई यूट्यूब से हुई है। अच्छा, यूट्यूब से क्या क्या कैसे हेल्प मिली आप बताओ। सबसे पहले तो ना यूट्यूब पर देखा कि नीट की तैयारी कैसे करते हैं और उसमें सब्जेक्ट्स वगैरह, तो टीचर्स वगैरह देखने लग गई। तो फिर केमिस्ट्री के लिए मुझे सर मिल गए। ओके और सर मुझे मिले थे 5am क्लब का एक वीडियो था, उसमें मैंने सर को देखा था। बिकॉज क्या था कि उस टाइम मैं बहुत डिमोटिवेट हो रही थी, क्योंकि रोज का पढ़ाई पढ़ाई हो जाता है ना, हाँ। बहुत थकान हो जाती थी और नंबर भी नहीं आ रहे उतने। जैसे फर्स्ट टेस्ट था ना मेरा, तो मेरे 300 मार्क्स आए थे आउट ऑफ 720। ओनली 300 हाँ, आउट ऑफ 720? हाँ, मतलब बच्चे हैं ना, हाँ। जिनके 500 550 आते हैं वो भी डिमोरलाइज रहते हैं, और आप 300 से 696 तक। हाँ सर, वो मैं बता रही हूँ ना, मैं बहुत डिमोटिव उस दिन मैं हुई थी, मैं पूरी रात को रोई हूँ आई थिंक मैं। अच्छा, कौन सी वीडियो देखी थी आपने? सो 5am क्लब देखा था, जिसमें मतलब वीडियो देखा था जिसमें आप ना मेडिटेशन करने के लिए कह रहे थे और कह रहे थे सुबह वॉक करो। मतलब आप बता रहे थे कि पढ़ाई भी करो और साथ साथ अदर एक्टिविटीज में भी करो, क्योंकि इससे करने से क्या होता है, आपका फोकस बढ़ता है। अगर आप ये सब करते हो, थोड़ा अब रन करो, आप जो हमें टिप्स देते थे ना, वो टिप्स ना मेरे को बहुत हेल्प करी, और फिर मैं अगले दिन फिर से मोटिवेट होकर पढ़ने लग गई। ओके। अच्छा, एक बात बताओ, मैं 5am क्लब में बोलता हूँ एक्सरसाइज करो, मेडिटेशन करो, बुक्स पढ़ो, आप कौन सी बुक्स पढ़ते थे? सर मैंने ना बेसिकली 2 साल तो कोई नॉवल वगैरह तो नहीं पढ़े, क्योंकि मैं उसकी जगह अपना टाइम यूटिलाइज करती थी मिस्टेक्स को रिवाइज करने में, या फिर एनसीईआरटी रीड करने में। ओके। इसमें यूटिलाइज कर देती हूँ मैं। मतलब मॉर्निंग का जो रूटीन है उसमें है ना, आपने बुक की जगह अपनी मिस्टेक्स को या एनसीईआरटी रिवीजन को दिया। वेरी गुड। अच्छा, एक बात बताओ, जो रिवीजन वाला पार्ट है, रिवीजन आप डेली कैसे करते थे, वीकली कैसे किया, मंथली कैसे किया, और लास्ट में कैसे किया? रिवीजन के बारे में थोड़ा डिटेल में अच्छे से बताओ। सो मैं बताऊँ ना, अगर आप नीट की एक तैयारी कर रहे हो तो रिवीजन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। Okay. जैसे कि बायो में इतने फैक्ट्स हैं ना, बहुत ज़्यादा सारे फैक्ट्स आपको रिवाइज तो करना ही होगा। तो मैं क्या करती थी कि मैं सुबह उठ के रिवाइज करती थी, जो मेरा लर्निंग पार्ट होता था। जैसे कि मैं सुबह 5 या 6 बजे उठ जाती थी, तो मेरा 5 बजे से लेकर 7 बजे तक या 7:30 बजे तक ये रहता था कि मुझे रिवाइज करना है चीज़ों को। जैसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आज चैप्टर पढ़ लिया इस ब्लॉक, तो उसमें इतने सारे मिल गए आपको, बहुत से पॉइंट्स टू रिमेंबर मिल गए जो याद करने हैं। तो मैं रात को पढ़ा है, फिर दिन में पढ़ा, रख दिया, और फिर सुबह उसी चीज को रिवाइज कर लिया। मतलब नेक्स्ट डे सुबह हाँ, रिवाइज जरूर सुबह करते revise मतलब कर लिया। नेक्स्ट डे का स्टार्ट करने से पहले। हाँ। और वीकली कैसे रिवाइज करते थे? वीकली संडे को कर लेती थी थोड़ा मतलब बहुत। पूरे वीक का? हाँ, पूरे कितना week टाइम का। लगता था आपको पूरे वीक का रिवाइज करने में? सर मतलब जैसे 4-5 आवर्स तो हो जाते थे अगर तीनों सब्जेक्ट का करे तो। पूरे वीक का मैं रिवाइज? मेनली क्या करती थी, कोई चैप्टर पढ़ती थी ना, उसके शॉर्ट नोट जरूर बनाती थी, ओके, मतलब क्योंकि चैप्टर बहुत बड़ा होता है। ओके। अच्छा, शॉर्ट नोट में ना, एक तो आप सारे फॉर्मूलाज लिखते थे या ओनली वो चीजें लिखते थे जो आपको याद नहीं रहती? नहीं, सारे फॉर्मूलाज एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। जैसे अपन कहीं भी पढ़ेंगे तो टीचर्स बोलेंगे ही ना, जैसे आप भी कोई चैप्टर पढ़ाते हो तो आप बोलते हो ना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये तो आएगा ही। Okay. ऐसे मतलब आप बोलते हो, मैंने बहुत से लेक्चर्स देखे हैं आपके। हाँ। तो वो वाले पॉइंट्स में मतलब इम्पोर्टेंट फॉर्मूलाज सारे, और उसके साथ साथ मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट जहाँ पे बोल रहे हैं सर कि ये तो आएगा ही आएगा, वो आप करते थे। ठीक है। और फिर इसके बाद जैसे लास्ट मंथ में आपने कितनी बार रिवाइज किया एग्जाम से पहले? एक्चुअली क्या था सर कि लास्ट मंथ से पहले कोविड टाइम था हमारे टाइम, तो कोविड उस टाइम से रिवीजन चल रहा था मेरा, तो मेरा कम से कम 5-6 टाइम्स रिवाइज हो चुका था सब कुछ। 5-6 टाइम पहले ही रिवाइज हो चुका था? बिकॉज मेरा ना मतलब कंप्लीट हो गया था फैब के टाइम, मेरा फैब 2020 में तो मेरा सिलेबस कंप्लीट था। पूरा सिलेबस हाँ, कंप्लीट पूरा कर सिलेबस दिया? कंप्लीट था। तो अब फैब से लेकर पेपर हुआ है अपना सितंबर में, तो आप सोच सकते हो बस रिवीजन ही था, रिवीजन ही चल रहा था बस रिवीजन। और जो गलतियां में, हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट, गलतियों को रिवाइज करना, वो मैं जरूर कर रही थी। अच्छा, मिस्टेक्स जैसे मैं आपको बोलता था वीडियो में, आपने नोट डाउन किया था? हाँ, मिस्टेक्स मिस्टेक आप बोलते थे ना नोट डाउन, तो मैंने नोट डाउन किया और उनको रिवाइज किया? हाँ, रिवाइज किया। जैसे कितने कि दिन में रिवाइज करते थे अपनी मिस्टेक्स को? सर जैसे कि अभी मैं रिवाइज कर रही हूँ कोई और चीज, अभी पहले मैं इनऑर्गेनिक रिवाइज कर रही हूँ, अब मेरा मन नहीं कर रिवाइज करने का, तो मैं मिस्टेक्स रिवाइज कर लेती थी। ऐसे कर लेती थी। मतलब आपको अगर पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं आ रहा ना, तो उस टाइम आप मिस्टेक्स रिवाइज कर लो, उससे एक तो अपनी मिस्टेक कम हो जाएगी, दूसरा आपका जो टाइम है वो यूटिलाइज हो जाएगा। वेरी गुड, आपने बहुत अच्छा किया। फिर इसके बाद आप कुछ और गाइड करना चाहते हैं बच्चों को, कुछ और आपका सजेशन है? फ्यूचर डॉक्टर है, जैसे मेनली गर्ल्स भी हैं और बच्चे हैं जो 12th में पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ ऐसे ड्रॉपर्स भी हैं जो 2 ईयर 3 ईयर 4 ईयर ड्रॉप करने के बाद ही क्वालिफाई नहीं कर पाए, उनके लिए कोई पर्सनल सजेशंस आपके कि जो जिससे वो इंस्पायर होके वो भी अच्छी रैंक ला सके? मेरा तो ना यही सजेशन है कि नीट एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, हार्ड वर्क करना होगा, और पर
ये मत सोचो कि किस्मत में मत छोड़ो इस एग्जाम को कि किस्मत खराब होगी हमारी तो हमारा तो नहीं होगा, बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग तो हार्ड वर्क पे ऑफ, हार्ड वर्क पे ज़रूर करेगा आपको। और आप ना बिल्कुल भी डिप्रेस्ड मत हो। एक दिन मेरे 300 मार्क्स आए थे, उस दिन मैं भी बहुत रोई थी और मैं भी यही सोच रही थी मेरा क्लियर नहीं होगा, लेकिन फिर मैंने ये सोचा कि क्यों नहीं होगा, मतलब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो किसका क्लियर होगा फिर। बिल्कुल। बस मैंने फिर यही सोच के अगले दिन और पढ़ाई करना स्टार्ट कर दी, फिर 400, फिर 500 आए, और लास्ट तक मतलब जो लास्ट का मंथ था ना मेरा नीट था, उससे पहले मेरे 610 आते थे, 610। 610 आते हाँ थे। बस लास्ट का जो टेस्ट था Okay. 610, वो जो लास्ट मंथ था ना नीट के पहले, मतलब कि अगस्त मानो आप, तो उसमें जरूर मेरे 680 तक आने लगे थे, 680, 670, 700 अच्छा, आने लगे थे। आप मुझे याद आ रहा है आपने वो बताया था कि जो टेस्ट बीवाइज के हुए थे आपके बीवाइस के ऑल इंडिया टेस्ट हुए थे, उसमें कितने मार्क्स आए थे? 676, 676। और नीट में? नीट में 696। और मैंने क्या बोला था 15-20 वो मार्क्स हाँ, आसपास वही, रहेगा, हाँ, वही ऑलमोस्ट आपका रहा है। अच्छा ठीक है। अच्छा एक बात बताओ कि जैसे ना कभी कभी बच्चों के साथ क्या होता है, आप पढ़ रहे हो, आपने पढ़ाई की, तो जैसे 500 आ रहे हैं, 600 आ रहे हैं, आप कंटिन्यूअसली इंक्रीज कर रहे हो, तो कभी कभी तो ऐसा भी आया होगा कि 600 से एकदम 400 पे आ गए? सर बहुत बार आया, लाइक एक बार क्या हुआ था कि एनटी अभ्यास टेस्ट, हाँ। हम लोग प्रैक्टिस करते हैं ना नीट में, क्योंकि एनटीए ने खुद ने दिया है, वो बहुत डिफिकल्ट है मेरे हिसाब से, तो नीट के लेवल के अकॉर्डिंग डिफिकल्ट नहीं करना चाहिए वो। नहीं करने, मतलब करना चाहिए, अच्छी प्रिपरेशन है आपकी, करना चाहिए, पर डिमोटिवेट मत हो ना, उससे सीखो आप। ओके, जैसे वेरी गुड। मेरे मार्क्स आए थे 499 आउट ऑफ 720, और ये टेस्ट मैं 499 आउट ऑफ 720, और ये मैंने कब दिया था सर, ये मैंने अपने नीट के 2 या 3 महीने पहले ही दिया होगा। एनटीए अभ्यास टेस्ट में 499 मार्क्स थे, फिर भी आप डिमोटिवेट नहीं हुए क्योंकि आपको पता है ये टफ है और टफ है नीट में और आएगा बहुत ज्यादा डिफिकल्ट है, लेकिन इस लेवल का तो आईआईटी एडवांस तक ही जा सकता है। ओके ओके। और इतने मतलब कोई लॉजिक नहीं है ना इतना डिफिकल्ट आने का नीट में, जैसे बायो में एनसीईआरटी से पूछ ही नहीं रहे, ओके अब बायो तो एनसीईआरटी बेस्ड ही आएगी ना। बिल्कुल, तो बिल्कुल। ये मैंने और इनऑर्गेनिक भी था, तो मैंने तो नहीं किया, मतलब मैंने अपनी गलतियों को जरूर नोट किया और मैंने उनको सीखा, और अपने जो फिजिक्स में जो मैंने गलतियां करी थी, तो मैंने अपने आपको हमेशा मैंने अपनी गलतियों को बहुत ऑब्जर्व किया, और यही करना चाहिए। एनटी बेस्ट टेस्ट आप जरूर दो, पर ना उसके मार्क्स से जज मत करो कि आपके यही मार्क्स आएंगे नीट और में। कोचिंग के टेस्ट? कोचिंग के टेस्ट में भी मेरे मतलब 610 तक कोचिंग के टेस्ट में तो आ जाते थे, 610 620। मतलब उनमें भी कभी कम आए होंगे, उनसे डिमोटिवेट हुए आप? मम्मी पापा ने कभी डांटा हो इतने कम मार्क्स ला सर रहे मम्मी थे पापा कैसे? ने तो कभी नहीं डांटा, मतलब मेरे मम्मी पापा तो ये सोचते थे कि नीट की तैयारी कर रही है यहाँ से, वही बहुत बड़ी बात है। Okay. क्योंकि पता है सर हमारे शोपुर में ना सब बच्चे बोलते हैं कि बाहर तो गए नहीं है, नीट तो वैसे ही क्लियर नहीं होगा, आप क्या करेंगे। सोपुर में सबसे अच्छी रैंक तो आपकी ही होगी? हाँ सबसे अच्छी। तो सब लोग आ रहे होंगे अभी? सर कोई सब लोग पूछने आ रहा है, कोई बधाई देने आ रहा है? सब लोग आ रहे हैं सर, सब भी शॉक्ड भी हैं थोड़े से। अच्छा ठीक है। अच्छा आपकी मम्मी ने है ना वो बता दिया था वैसे, लेकिन मैं आपसे पर्सनल आपको जरूर बताना है कि क्योंकि बच्चे भी होते हैं देखो, कई बार हमारे रिलेटिव है, मामा मामी है, बुआ फूफा है, या चाचा चाची या पड़ोसी हैं, वो आपको डिमोरलाइज करते हैं कि नहीं कर पाएगी, या आपकी मम्मी के सामने बोल देंगे इससे कुछ नहीं होगा, ये तो कुछ भी नहीं पढ़ रही, यूट्यूब से कैसे होगा, टाइम वेस्ट होता है। जैसे आपने बताया कि आपने यूट्यूब से सेल्फ स्टडी किया, तो उस टाइम आपका क्या रिएक्शन होता था? सर मेरा ना ये था ना कि मेरा गोल है नीट, तो शायद मुझे कोई भी बोले मुझे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि मुझे किसी भी हालत में उसे क्रैक करना है। अब मैं बाहर जाकर करूँ, घर पे करूँ, तो मैं बस पढ़ती रहती थी और हमेशा मतलब अपने स्कोर पे ध्यान देती थी। नीट में मुझे दूसरे चीज़ों से कोई मतलब नहीं है, कोई मेरे बारे में क्या सोचता है उससे क्या ही हो जाएगा मुझे, बस इसीलिए मुझे पता था मैं करूँगी। बिल्कुल। अगर इस साल नहीं हो तो अगली साल, लेकिन मतलब करूँगी जरूर। आपके एम के बीच में और आपके बीच में कोई भी चीज मतलब नहीं मैं आई? ये बोल रहा था कुछ भी नहीं आ सकता, इवन मेरी तबीयत खराब हो जाए तो वो भी नहीं आ सकती। वेरी गुड वेरी गुड। ये गर्ल्स के लिए बहुत बड़ा इंस्पिरेशन है कि वो उनको प्रॉब्लम आती है, और वैसे भी अगर बॉयज की बात करें, नहीं, मैं जल्दी हम जानती बीमार हूँ, पड़ते हैं, नॉर्मली साल में 3-4 बार बीमार पड़ते हैं, तो उस टाइम पे अपने को घबराना नहीं है, बल्कि रिवीजन पे फोकस करना है, मिस्टेक्स को रिवाइज मैं करना। जानती हूँ बहुत पेन होता है सर, मैं खुद सफर करती हूँ बहुत पेन से। मेरी मम्मी मेरे को ना मतलब होता है ना वाटर बैग लेके हाँ। खड़ी रहती है, और खाना वगैरह मुझसे मतलब खा नहीं पाती, मुझे बहुत पेन होता है, पर मैं फिर भी कोशिश करती हूँ, बिल्कुल क्योंकि मैं अपने 4-5 डेज नहीं खराब कर सकती ना इसके लिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ये आपकी जो ये पॉइंट है, ये गर्ल्स को बहुत ज़्यादा मोटिवेट करेगा आई थिंक, और करेगा भी, और बहुत सारे लड़कियों के लिए आप इंस्पिरेशन भी बनेंगे, मैं तो बस क्योंकि आप एक छोटी सी फैमिली से, छोटे से टाउन से, गवर्नमेंट स्कूल से सेल्फ स्टडी करते हुए, ओनली यूट्यूब से स्टडी करते हुए, कहीं पे कोचिंग ज्वाइन नहीं किया, आप इतने बड़े इंस्पिरेशन बने हैं। मैं आपसे अब ये और पूछूंगा लास्ट में कि आपने बुक्स कौन सी फॉलो की थी? सो बुक्स तो ना आप ना लाइक नीट की तैयारी करो ना, नीट कम्प्लीटली एनसीईआरटी बेस्ड है, तो नीट के लिए ना आप एनसीईआरटी को स्किप मत करना। और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, लोग मतलब जो सोचते हैं बहुत से लोग कि टॉप रैंकर्स वाले ना एक्स्ट्रा बुक्स पढ़ते हैं पूरे दिन और एनसीईआरटी कम पढ़ते हैं, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है।
एनसीईआरटी पे फुल फोकस होना बहुत ज़रूरी है। एनसीईआरटी बायो के लिए तो एनसीईआरटी सफिशिएंट है, और गीता है, मैं तो ये कहता हूँ गीता है। सही कहा। उसके अलावा किसी चीज़ की जरूरत पड़ेगी ही नहीं आपको। लेकिन ऐसे मत पढ़ो ना, उसको अच्छे से पढ़ो, उसको अंडरस्टैंड करके पढ़ो, उसकी हर लाइन का मतलब पता होना चाहिए आपको, हर एक वर्ड का। समरी को भी स्किप मत करो, समरी भी इंपॉर्टेंट है, और हर एक चीज इंपॉर्टेंट है। उसके क्वेश्चंस हैं, उनको भी एक बार रीड करो, वो इंपॉर्टेंट है। और केमिस्ट्री और फिजिक्स में भी एनसीईआरटी पढ़ना है। हाँ, केमिस्ट्री फिजिक्स में भी एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट है। फिजिक्स में बस ये ना, क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहो। नहीं, जैसे फिजिक्स में ये होता है ना, बच्चे क्या, जैसे टीचर्स भी बोलते हैं, मेरे फ्रेंड भी बोलते हैं कि आप जो थियोरेटिकल चैप्टर है उनकी तो एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। अब जैसे काइनेमेटिक्स है या इलेक्ट्रोस्टैटिक्स जैसे चैप्टर है, उन चैप्टर में आप क्वेश्चन प्रैक्टिस पे ज्यादा फोकस करो। क्या ये बस सही ये। है? हाँ, बिल्कुल सही है सर। और आपने पूरी एनसीईआरटी पढ़ी थी? फिजिक्स की एनसीईआरटी मैंने ना मतलब लास्ट तक नहीं पढ़ी, फिर मैंने ना पढ़ी थी, और मैंने हर चैप्टर नहीं पढ़ा, सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर्स पढ़े थे। सिर्फ थ्योरेटिकल चैप्टर जैसे कि अपना मॉडर्न फिजिक्स हुआ कंप्लीटली, वो पढ़ लिया मैंने। और यहाँ से एसएचएम हुआ, उसकी भी रीड कर ले, कुछ पॉइंट्स मिल जाए तो। और अपना रे ऑप्टिक्स हुआ, जिसके 2020 में आया था रे ऑप्टिक्स से थ्योरेटिकल क्वेश्चन, इससे मैंने रे ऑप्टिक्स पढ़ लिया। ऐसे मैंने पढ़ा था। थ्योरी पढ़ लो, लास्ट में पढ़ लो, इतना लोड मत लो एनसीईआरटी पढ़ने का, क्योंकि एनसीईआरटी समझ में नहीं आती फिजिक्स। बायो की तो पढ़ना ही पढ़ना है, बायो की तो छोड़ना ही नहीं है। और केमिस्ट्री की? केमिस्ट्री की, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की? ऑर्गेनिक की भी मत छोड़ो, अब तो ऑर्गेनिक भी मत छोड़ो। ऑर्गेनिक भी एनसीईआरटी से आता और है। फिजिकल की छोड़ सकते हैं? फिजिकल में हाँ, मैंने फिजिकल की पढ़ी नहीं है मैंने तो। फिजिकल की एनसीईआरटी आपने नहीं पढ़ी? नहीं पढ़ी, और मेरे Okay. आया भी नहीं। लेकिन ना क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिकल में। ओके। और फिजिक्स में आपने जैसे बताया थियोरेटिकल चैप्टर वो और क्वेश्चन NCERT पढ़ प्रैक्टिस। ली। अच्छा, अभी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात कर रहे थे। पर डे आप कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करते थे? पर सब्जेक्ट कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करने होते थे? और पर चैप्टर आपने कितने क्वेश्चन प्रैक्टिस किए हैं? बेसिकली पर डे ना 150 to 100 क्वेश्चन हो जाते थे टोटल मिला के। टोटल पीसीबी के? हाँ, टोटल पीसी मिला और के। physics में कितने करते जैसे कि थे? 50 क्वेश्चंस, हाँ। केमिस्ट्री में 50 to 60, और बायो में 80 to 100 क्वेश्चंस हो जाते थे। ओके। और पर चैप्टर कितने पर करते थे? चैप्टर 300 क्वेश्चंस, मतलब पर चैप्टर मैक्सिमम 300 to 300? 400 क्वेश्चंस कर सकते हो आप। करो। Okay. बेसिकली क्वेश्चन कितने क्वेश्चन कर रहे हो ये इंपॉर्टेंट थोड़ी है। इंपॉर्टेंट ये है कि आप सीख रहे हो क्या इन क्वेश्चन से। Very आप क्वेश्चन से कंसेप्ट मिलते हैं सर, उन कंसेप्ट को नोट करो। और जो क्वेश्चन नहीं आ रहा है ना, उसको छोड़ो मत, उसको समझो कैसे करना है, उसको लिखो, उसको टिक करो, ये करो, ये इंपॉर्टेंट है। क्वांटिटी मैटर नहीं करती, क्वालिटी मैटर करती है। ओके। अच्छा, एक बात बताओ आप, जैसे कुछ बच्चे क्या करते हैं, केमिस्ट्री में आईआईटी एडवांस के भी क्वेश्चन कर रहे हैं, फिजिक्स में कर रहे हैं, क्या जरूरत है क्या उसकी? सर मेरे अकॉर्डिंग नीट के लिए जरूरी नहीं है। अच्छा। जरूरी नहीं, बट फिर भी लाइक अगर आपको करना है तो करो, वो तो आपको ना कंसेप्ट ही आपका स्ट्रॉन्ग करेंगी, बट उसके लिए लोड मत लो, नहीं आ रहा तो। Okay. जैसे हमने कहा आपने किए थे कुछ क्वेश्चन? मैंने जेई मेंस के किए थे। ओनली जेई मेंस? आईआईटी एडवांस आईआईटी के नहीं किए। आईआईटी एडवांस का नहीं नहीं किया? किया। जेई मेंस और नीट के कितने इयर्स के किए थे? नीट के 2008 से लगाए थे 2008 से 20 तक के, मतलब ये, हाँ। 12 इयर्स का हो गया ये लगभग। मैंने लास्ट में लगाए थे। पेपर में रोज एक पेपर सॉल्व करती थी। 2008 पेपर निकाल लिया नीट का, और फिर ओएमआर पे किया। अच्छा, इससे उसमें जो मिस्टेक होती थी उसका क्या करते थे? उनमें चीज को नोट कर लेती थी। और और note- जैसे नीट का पेपर था ना, उसके लास्ट दिन भी उन्हें प्रीवियस ईयर मिस्टेक्स रिवाइज की। ओके। अच्छा, इसके अलावा और आपके कोई स्टूडेंट्स को कोई गाइडेंस है या कोई मैसेज गाइडेंस है? तो यही है सर, मेरा तो यही मैसेज है कि आप ना ज़्यादा मतलब अपने जो भी आपका एरिया उसको बड़ा मत करो। आप जितना भी करो उसको रिवाइज रेगुलरली करो, और टेस्ट देते रहो। टेस्ट से डीमोटिवेट मत होना। टेस्ट में कम नंबर आए तो डीमोटिवेट होने कोई ज़रूरत नहीं है सर। किसी के भी अच्छे नहीं आते, मेरे तो 300 400 500 ही आते थे। लास्ट में ही इंक्रीज करें, और खुद पे भरोसा बहुत ज़रूरी है। डीमोटिवेट मत हो, क्योंकि एग्जाम डिफिकल्ट है, लेकिन कोशिश करोगे तो हो जाएगा। अच्छा, ओके। तो हमने देखो अभी बुक्स के बारे में बातें की, रिवीजन के बारे में बातें की, मिस्टेक के बारे में बातें की। आप ये बताओ, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो में आपने पूरा यूट्यूब से पढ़ाई की है, तो कौन से सर को फॉलो किया था? फिजिक्स में मैंने प्रशांत सर को फॉलो किया था। उनकी ट्रिक्स बहुत अच्छी हैं, उनको भी फॉलो किया। Okay. केमिस्ट्री सर मैंने आपको फॉलो किया। आपकी ट्रिक्स जो कैलकुलेशन होती है ना, इतनी जल्दी हो जाती है, वो बहुत। Okay. और लेक्चर्स वगैरह भी थे यूट्यूब पे, फ्री है सर आपका कंटेंट, बहुत अच्छा कंटेंट है वो। ओके। और केमिस्ट्री में मैंने प्रिंस सर को भी फॉलो किया था, E2 इंडिया से। ओके। और बायो मैंने आकांक्षा मैम को फॉलो किया था, वो भी E2 इंडिया से है। ओके, वेरी गुड। मतलब आपने ना कम से कम टीचर्स को फॉलो किया और ज्यादा से ज्यादा सेल्फ स्टडी पे फोकस मैं ये किया। कहूँगी जो मैंने टीचर्स फॉलो करना वो बेस्ट थे, इसलिए Okay. मेरा स्कोर भी बेस्ट रहा। ओके, वेरी गुड। मतलब अब लास्ट में अगर कंक्लूड करें आपकी बातों को, तो वो पॉइंट्स जिन पे बच्चों को मेन फोकस करना चाहिए वो आप बताइए। सो मेन फोकस ये है कि अपनी स्ट्रैटेजी बनाओ, उसको फॉलो करो, अपने टीचर्स पर विश्वास रखो, उनकी जो भी स्ट्रैटेजी है उसको फॉलो करो, और बिल्कुल भी डिमोटिवेट मत हो। टीचर्स जो भी कहते हैं उसको फॉलो करो, और अपने ऊपर भरोसा रखो, ज़रूर ट्रैक हो जाएगा। अच्छा, जो पेरेंट्स हैं, जैसे आपके पेरेंट्स तो बहुत सपोर्टिव रहे, तो पेरेंट्स के लिए आपका कोई मैसेज? अंकल एंड आंटी, टू ऑल अंकल एंड आंटी ऑफ नीट एस्पायरेंट,
मैं आपको बस यही कहूँगी, अपने बच्चों को टाइम दो, उनको समझो, उनकी जो मेन उनकी वो चाहते क्या है और उनको करो, वो ज़रूर, उनको सपोर्ट करोगे ना वो ज़रूर कुछ करेंगे। उनको डिमोटिवेट मत करो कुछ कह के कि वो कुछ नहीं कर सकते, वो ज़रूर करेंगे। और उन्हें हेल्प करो हर चीज़ में, इमोशनली सपोर्ट करो उन्हें, वो बहुत ज़रूरी है। ओके, वेरी गुड। तो बहुत अच्छा इंटरव्यू अपना रहा, आपने बिल्कुल रियल बातें जो है वो बताई। कई टॉपर्स आगे बोलते हैं मैंने ये बुक भी फॉलो किया, मैंने इतने टीचर्स को फॉलो किया, आपने रियल जो चीज़ें हैं वो बताई है। आई होप कि बच्चों की इससे बहुत हेल्प होगी और बच्चे आपकी बातों को अगर फॉलो करेंगे तो वो भी नेक्स्ट ईयर आपके जूनियर बन के एम्स दिल्ली में ज़रूर आएंगे, ऐसा हम उम्मीद करते हैं। अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड जो हमारे व्यूअर्स हैं जो इस वीडियो को देख रहे हैं, आप सबको थैंक्स।